जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 9 की मैथ चैप्टर आपका 5 एक्सरसाइज आपकी है जी, वो 5.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, जिसको आपने हल करना है तर्जीह के तरीका से, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से जो है आपने इसको हल करना है। तो बच्चे देखते हैं, बराबर की अलामत आपने लगानी है। ये आपके पास x का स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस की अलामत कॉमन ले लेंगे, माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, इस रकम में कोई कॉमन नहीं है। बाकी आपके पास y का स्क्वायर और ये आपके पास हो जाएंगे प्लस के 6y और ये भी हो जाएंगे आपके प्लस के 9 हो जाएंगे, क्योंकि आपने ब्रैकेट के बाद जो थी माइनस की अलामत कॉमन ले ली है। अब ये आपके पास x का स्क्वायर है, ये आपके पास पहले ही है, इसके बाद माइनस का 1 है और y का स्क्वायर आपके पास पहले इसको ब्रैकेट के अंदर y का स्क्वायर, जब के 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब फार्मूला पूरा करते हैं, प्लस के आपके 2 आ जाएंगे इनटू आपके पास पहली टर्म इनटू आपके पास आ जाएगी दूसरी रकम और यहाँ पे आपके पास है बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपने इसको बंद भी करना है। तो ये आपके पास जो तो उसी तरह x का स्क्वायर है, ये आपके पास माइनस की अलामत है और ये वाला आपके पास फार्मूला बन जाएगा, जो कि आपके पास बन जाएगा पहली रकम है प्लस आपके पास आ जाएगी पहली रकम आपके पास y का स्क्वायर है, जबकि दूसरी रकम आपके पास 3 का स्क्वायर है। तो y प्लस 3 आप लिखेंगे, उसको ब्रैकेट के अंदर जो है बच्चे आपने बंद करना है। ये माइनस का एक लिखें या माइनस की अलामत लिख लें, एक ही इसका मतलब बनता है। तो अब बच्चों आपका ये हो जाएगा फार्मूला बन जाएगा, जो कि आपके पास होता है a का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये आपके पास होता है a जमा b, यानी एक दफा आपने इसको जमा लिख देना है और एक दफा जो है आपने इसको माइनस लिख देना है। तो अब ये दो रकमों के जो है आपके पास मरबे बन गए हैं या स्क्वायर बन गए, तो एक दफा आपने जमा लिख दिया। ये आपके पास पहली रकम है जो कि आपके पास x लिखी हुई है, यहाँ पे प्लस की अलामत लगाएंगे तो y आपके पास प्लस 3, यानी दूसरी रकम की आपने कोई अलामत नहीं बदली। इसी तरह इनटू पहली रकम आपकी पहली रकम इसमें आपके पास x है और यहाँ पे आप लगा देंगे माइनस की अलामत और यहाँ पे माइनस के जो होते हैं आगे देखिए तो आपको दो रकमें जो होती है मिल रही हैं। जब दो रकमें हो जाएगी दोनों की अलामतें चेंज हो जाएगी, आपके पास है माइनस का y और इसके पास आपको बाकी जो होती तीन की अलामत भी आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो रकमें हैं। तो दोनों रकम जब आप प्लस लगाएंगे तो आपकी कोई रकम तब्दील होती है, अलामत तब्दील नहीं होनी। लेकिन जब जो होता है फार्मूले के मुताबिक a माइनस b हमें लिखना होता है, तो फिर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकमें आ जाए उनकी अलामतें जो होती है वो बदल जाती है, चाहे आपके पास एक रकम हो चाहे आपके पास दो रकमें। जी बच्चों, अब हम इस करते हैं जिसमें नंबर 2 आप इसका हल करते हैं, जो कि आपके पास है जी x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस आपके पास है 2a और माइनस का आपके पास है 1। तो बच्चों देखते हैं जी अब इसको, तो ए वाले आपके पास ये हिस्सा नजर आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा हम सेपरेट कर लेंगे बिल्कुल इस सवाल की तरह। बराबर की अलामत आपने लगानी है, इसमें x का स्क्वायर आपके पास पहले लिखा हुआ है, इसके बाद माइनस की अलामत कॉमन ले ले, माइनस का एक लिख लिए, माइनस की अलामत ले लें, a का स्क्वायर आपके पास आ गया और ये जमा लिखा हो तो ये भी आपके पास माइनस हो जाएगी, माइनस का 2a हो जाएगा और एक के साथ माइनस का जो होता है माइनस की अलामत है ये आपकी हो जाएगी प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपके पास उसी तरह इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे, x का स्क्वायर ये आपके पास माइनस की अलामत है, बड़ी ब्रैकेट हम लगाएंगे क्योंकि हमने उसको फार्मूला जो होता है लिखना है जिसमें छोटी ब्रैकेट भी आएंगी। पहली रकम का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी रकम आपने जो होती है एक जो 1 का स्क्वायर लेना है। फार्मूला यहाँ पे 2 लिखे हैं तो आप माइनस के 2 लिखेंगे, माइनस का 2 इनटू आपके पास पहली रकम जो कि आपके पास a है और दूसरी रकम आपके पास 1 है, ये आपके पास आ जाएगा और आगे ब्रैकेट किसके अंदर बात कर देना है। ये आपके पास बच्चों x का स्क्वायर पहले ही है, माइनस की अलामत है। अब ये आपके पास बन गया फार्मूला, यानी फार्मूला आपके पास बन गया पहली रकम माइनस की अलामत है और दूसरी रकम आपके पास 1 है, इसका आपने लिखा होल का स्क्वायर आपने लिखना है। जिस रकम के ऊपर जो मरबा a का स्क्वायर लिखा तो ये आपके पास पहली रकम लिखी है, इस तरह 1 के ऊपर आपका मरबा या स्क्वायर लिखा हो तो ये आपकी जो होती है दूसरी रकम होती है। अब यहाँ पे आपका जो बन गया ये वाला फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जब दो रकमों के ऊपर स्क्वायर लगे हुए इसके भी स्क्वायर है, उसके ऊपर भी दो रकमों के ऊपर स्क्वायर लगे हुए और दरमियान में माइनस की अलामत आ गई हो तो उसको जो होता है जोड़े का हम एक दफा जमा लिखना है, यानी हम लिखेंगे x जमा की अलामत, इसकी अलामत कोई तब्दील नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस जो होता है a माइनस 1 और इसके बाद हमने दूसरी दफा जो है इसको माइनस लिखना होता है, ये माइनस की अलामत है तो माइनस का a हो जाएगा। लेकिन जो होते a के साथ माइनस की अलामत है, ये वाली माइनस जब उससे मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला आपका जो हो जाएगा ये आपका प्लस का हो जाएगा, x जमा a माइनस 1 और x माइनस a जमा 1 और बच्चों ये होता है आपका आंसर है। जी बच्चों अब हम इसका करते हैं जी जो नंबर 3।
जो कि आपके पास है जी 4x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का आपके पास है 1 है। तो यह भी आप y को सेपरेट कर लेंगे। सेम आपके तीनों क्वेश्चन जो थे एक ही फार्मूले से होते हैं, बराबर की अलामत आपने लगानी है। ये आपके पास पहले जो होते 4x का स्क्वायर है, इसमें हम जो माइनस की अलामत कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास y का स्क्वायर और ये आपके पास जो हो जाएगा प्लस के 2y हो जाएंगे और 1 भी होगा आपका प्लस का हो जाएगा। ये जो थे आपके पास 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको 2x होल स्क्वायर लगा लें। इसके बाद माइनस की अलामत है, बड़ी ब्रैकेट आपने लगानी है। ये आपके पास y का स्क्वायर है और ये आपके पास है 1 का स्क्वायर है। बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देने, जो जमा के दो प्लस के दो है, तो इसलिए आप जो के प्लस के यहाँ पे लिखेंगे फार्मूले वाले, इनटू आपके पास आ जाएगी पहली रकम, पहली आपके पास है y और दूसरी रकम आपके पास है 1। तो ये आपके पास 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर है, उसी तरह ही आपको लिखना है। इसके बाद माइनस की अलामत है, तो ये बच्चे आपके पास फार्मूला बन गया। ये आपके पास बन गया पहली रकम जो कि आपके पास y है। इसके बाद जमा की अलामत है, दूसरी रकम जो कि आपके पास 1 है, इस होल का जो है आपके पास बन जाएगा स्क्वायर। अब एक रकम ये बन गई और एक रकम ये बन गई, दोनों के दरमियान जो होती है माइनस की अलामत है। तो हम एक दफा पहली रकम जमा दूसरी रकम हम लिखेंगे, y जमा का 1 आपके पास आ जाएगा और एक दफा हम लिखेंगे पहली रकम माइनस दूसरी रकम। जब माइनस आती है तो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं आपके पास दो रकमें हैं, तो माइनस का y और माइनस का 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बच्चों अक्सर जो होता है स्टूडेंट की गलती देखी गई है, वो ये मुरब्बे की जान नहीं छोड़ते और मुरब्बे को दोबारा लिख देते, तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि जब जो है फार्मूला देख ले a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो जब फार्मूला लिखते हैं तो सिर्फ आपका a प्लस b पहली रकम जमा दूसरी रकम लिखी जाती है, मुरब्बे की अलामत जो होती है आपकी खत्म हो जाती है। तो बच्चे इस आदत को आपने नहीं अपनाना, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। जी बच्चों अब हम इसके चलते हैं जी चौथे जोश की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।